Hello everyone. This video is Physics of Motion class 8 and 9 part first. This video is helpful for mediums or not. हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हेल्पफुल है और नहीं भी. जो मीडियम्स में नहीं पढ़ते अगर ऐसे भी रियल लाइफ में है अपने उनके लिए भी हेल्पफुल, उनके लिए भी जानना ज़रूरी है कि मोशन क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट इट. पहले हम जानेंगे मोशन होता क्या है. मोशन क्या होता है? मोशन के वर्ड से पता चल रहा है कि मोशन क्या होता है. मोशन होता है किसी भी चीज़ का मूवमेंट होना. कोई भी चीज़ अगर खड़ी है वो रेस्ट है, वो रुकी हुई है. अगर वो हल्के से उसका हाथ मूव हुआ या उसका पैर मूव हुआ, वो यहाँ से अपने नेक्स्ट जहाँ उसकी प्लेस जहाँ उसको जाना था वो वहाँ गई. जैसे हम लोग की बॉडी है, हम दुकान पे हमको जाना है अपने घर से, हम लोग घर पे खड़े हैं एकदम स्ट्रेट, हम लोग यहाँ से चलेंगे, अगर दुकान तक पहुँचेंगे तो हम लोग का मूवमेंट होगा, हम लोग की बॉडी मूव होगी, हम लोग का जो प्लेस है वो भी मूवमेंट हो जाएगा. तो दैट इज अ मोशन. अगर हम लोग घर पे खड़े ही रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम सीधे स्ट्रेट खड़े हैं और टाइम जा रहा है, तो हम लोग का वो रेस्ट होगा, हम लोग रुके हुए हैं. और वही टाइम में अगर हम लोग चल के अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का ये मोशन हो जाएगा. एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको. व्हाट इज अ मोशन? What is a motion? क्वेश्चन है मोशन का मीन्स क्या होता है. मोशन की दो डिफाइन होती है. फर्स्ट देख लीजिए. फर्स्ट, इफ एनी थिंग्स एंड बॉडी आर मूवमेंट एंड मूविंग, if any things in any body are movement and moving in any situation is called motion. ठीक है. कोई भी चीज़ ले लीजिए या कोई भी बॉडी हम लोग के ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वो मूवमेंट हो रहा है उसका तो हम लोग क्या कहलाएगी, वो हम लोग कहलाएगा मोशन. अगर वो रुकी हुई है तो वो हम लोग का कहलाएगा रेस्ट. क्योंकि मोशन को दो बार में डिवाइड करके, एक रेस्ट में और एक मोशन में. रेस्ट फॉर एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि रेस्ट अगर मोशन चलना है तो उसका सेकंड एग्जांपल देने के लिए इन्होंने क्या करा है, रेस्ट का फॉर्मूला अपनाया है. क्योंकि रेस्ट यानी रुके रहना, क्योंकि रेस्ट में आराम करना भी होता है लेकिन रेस्ट में रुके रहना भी होता है. तो रेस्ट वो रुका हुआ है, मोशन यानी कि वो चल रहा है. अब हम लिखते हैं इफ एनी थिंग्स इन बॉडी आर नॉट मूविंग एंड नॉट मूवमेंट इन एनी सिचुएशन इज कॉल्ड रेस्ट. अगर वो मूवमेंट कर रही, मूविंग हो रहा है तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, मोशन. सेकेंड डिफाइन इसकी और है जो कि रेस्ट से क्या है, रिलेटेड है. क्योंकि रेस्ट है तभी मोशन, अगर मोशन है तो रेस्ट जरूर होगा. क्योंकि कोई भी चीज सिर्फ एक टर्म पे डिपेंड नहीं करती है. मोशन यानी कि व्हाट इज द मोशन, हम लोग मोशन कर रहे हैं लेकिन रेस्ट भी होना जरूरी है. क्योंकि मोशन का अगर फॉर्मूला को एग्जाम्पल देना पड़ेगा तो हम लोग एक दूसरा टर्म भी अपनाएंगे और वो है रेस्ट का. सेकेंड मोशन के डिफाइन देख लीजिए. इसी की तरह सेम है. इफ चेंज टेक प्लेस इन अ पोजिशन, of any object with time, with time interval. ओके. देखिए व्हाट इज द मोशन समझ रहे हैं आप लोग. क्या होता है, कोई भी चीज का मूवमेंट होना, कोई भी थिंग्स से कोई प्लेस का नहीं, कोई भी थिंग्स से कोई भी बॉडी का. कभी प्लेस क्या होता है, मूव नहीं होता है. कोई पर्सन होगा, कोई भी बॉडी होगा हम लोग की, या कोई भी थिंग्स होगा उसका मूवमेंट है, मूविंग हो रहा है तो वो हम लोग का मोशन है. अगर नहीं हो रहा है मूवमेंट, ना मूविंग हो रहा है तो हम लोग की वो रेस्ट, यानी कि वो चीज़ रुकी हुई है, ना कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है. जैसे पेन यहाँ रख दिया और पेन क्या है, रुका हुआ है. अब पेन को हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का इसमें मूवमेंट हुआ. हाथ हम लोग का लिख रहा है, ऐसा रुका हुआ है, अब वो लिखना चालू कर देंगे उसका मूवमेंट क्या हो जाए, मूवमेंट हो रहा है.
अब इसमें सेकंड एग्जांपल, इफ चेंज टेक प्लेस इन अ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद टाइम इंटरवल, टाइम को, समय को देखते हुए कोई भी अगर चेंजमेंट हो रहा है प्लेस में, पोजीशन में, कोई भी ऑब्जेक्ट में हम लोग खड़े हैं या बैठे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी चेंजमेंट हो रहा है, कोई भी प्लेस सिचुएशन को देखते हुए, टाइम को भी देखते हुए, वो हम लोग का मोशन है। अगर वो चेंजमेंट नहीं होगा कोई सा, तो वो हम लोग का मोशन नहीं होगा। चेंज हो रहा है तो मोशन है। एग्जाम्पल ले लिए फॉर मोशन को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल होगा मोशन के लिए पेन। पेन क्या है? पेन इज स्टॉप, पेन इज स्टॉप विथ पेपर। पेपर में क्या है? वो स्टॉप है, रुका हुआ है। हम लोग रुक गए, अब रुक गए ना हम लोग, तो ये हम लोग रुके हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ लिखना चालू कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल इसके मिल जाएंगे आपको। मोशन और रेस्ट को हमेशा साथ में लेके चलिएगा। सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, मूविंग कार। वो हम लोग की मोशन हो रही है, कार क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो हम लोग का मोशन हो गया। अब ये हम लोग का रेस्ट का एग्जांपल हो गया, ये हम लोग का मोशन का एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको हम लोग की बॉडीज में थिंग से मिलेंगे। जैसे कि हम मान लो मेरा फ्रेंड है, वो रुका हुआ है, उसको हमें जैसे हम लोग को अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो हम लोग पूरा तैयार हो गए, हम लोग खड़े हो गए, कहीं नहीं जा रहे, और वक्त मेरा गुजर गया, तो हम लोग का क्या हो गया? रेस्ट हो गया। अगर हम लोग चल के वहाँ चले गए, उतने वक्त में आ भी गए, तो हम लोग का ये मूवमेंट हो गया। हम यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आ गए, तो ये मोशन हो गया। रुके हुए हैं तो वो हम लोग के क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ओके, मोशन समझ गए, रेस्ट समझ गए। अब पढ़ेंगे हम लोग काइंड्स ऑफ मोशन, कितने प्रकार के मोशन होते हैं। मोशन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है ट्रांसलेटरी मोशन। एंड सेकेंड होता है सर्कुलर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन वो होता है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है, हम लोग ने देख लिया कार। कार एक सीधे रास्ते में जा रही है, ना वो इधर मुड़ रही है, ना इधर मुड़ रही है, वो सीधा जा रही है। तो हम लोग कार स्ट्रेट पाथ में जा रही है, तो ये मोशन हो रहा है, क्योंकि वो रुकी नहीं है, वो जा रही है, तो ये मोशन हो गया। और कौन से? सीधे पाथ में जा रही है, तो हम लोग का क्या हो गया? ट्रांसलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पैर चल रहा है, गोल गोल घूमना। जैसे कि मान लीजिए एक बाइसिकल है, साइकिल हम लोग की है, उसको हम लोग बार बार टर्न मोड़ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तो कभी इधर मोड़ रहे हैं, कभी उधर मोड़ रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं, तो हम लोग का ये पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है? राउंड हो रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन। क्योंकि अब देखिए, यहाँ देखिए, साइकिल जो है वो एक रुकी हुई है, ठीक है, वो हम लोग का रेस्ट हो गया। साइकिल मूव कर रही है, वो हम लोग का मोशन हो गया। वो मूव कहाँ कर रही है? कभी इधर मूव कर रही, कभी उधर मूव कर रही, कभी इधर आ रही, कभी फिर इधर चली जा रही, फिर इधर घूम के यूँ आ जा रही, तो ये हम लोग का सर्कुलेटरी मोशन हो गया। ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि अब एक कार है, वो भी क्या कर रही? खड़ी हुई, तो रेस्ट हो गया। चल रही है, मोशन हो गया। और कहाँ एकदम स्ट्रेट जा रही है, तो हम लोग का ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अब हम लोग एक और बचा, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि हम लोग की वॉच है, ये वॉच है, यहाँ बज रहे हैं हम लोगों के 3 बज रहे हैं,
वो घूम फिर के, जब वो सुई जो छोटी वाली होती है वो यहाँ से स्टार पे खड़ी, तो वो यहाँ चलते चलते वो फिर घूम रही है, तो वो कहीं रुक नहीं रही है, वो वहीं जगह पे फिर वापस आ जा रही है। तो जो भी चीज़ अगर रुकी है तो रेस्ट है, मूव कर रही है मोशन है, अगर वही जगह वापस आ जाए वो हम लोग का ऑसिलेटरी मोशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग टाइम। टाइम को चेंज करने के लिए भी दो पार्ट में क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला यूनिफॉर्म, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म क्या होता है, सब बॉडी, कोई भी बॉडी हम लोग की ट्रैवल करती इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस में, इन सेम डायरेक्शन। यानी कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, सब लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ जा रहे हैं अपने एक शॉप में, तो इक्वल टाइम लगा, डिस्टेंस भी इक्वल लगी, इक्वल टाइम भी लगेगा और इक्वल डिस्टेंस भी लगेगी, तो वो हम लोग की क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ तक हम लोग गए, लेकिन हम लोग की डिस्टेंस कितनी डिफरेंट, उसके सेम नहीं लगी। क्या हो गई, यहाँ से यहाँ गए, फिर हम लोग एक गली मुड़ गए, तो हम लोग की डिस्टेंस क्या हो गई, बदल गई। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पहुँचे, तो ये हम लोग के नॉन यूनिफॉर्म हो गया। नहीं, टाइम भी बदल गया हम लोग का, डिस्टेंस भी बदल गई, क्या हो गया हम लोग का, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। टाइम में उतने पहुँचे, लेकिन हम इधर गली मुड़ गए, तो हम लोग की डिस्टेंस क्या हो गई, बदल गई, तो वो हम लोग की क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। थैंक यू।